अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज से पहले हम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 है 8x क्यूब, यहाँ पर जो पहला है प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यहाँ पर ये कौन सी टाइप की फैक्टराइजेशन है, पहले इस टाइप को आपने समझना है। ये टाइप आपके पास है 4। टाइप 4 फैक्टराइजेशन कैसे है ये, अगर आपके पास यहाँ पर 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हो, तो ये किसके इक्वल होगा? ये आपके पास होगा a प्लस बी होल क्यूब। यहाँ पर सॉरी हमने लिख दिया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये आपके पास a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला जनरेट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट टर्म क्यूब, तो ये अगर 8 है, ये किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 पावर 3, तो उसको हम 2 पावर 3 और x होल क्यूब, तो ये 2x होल क्यूब। ये जब आपको मिल जाए 1 का, तो आप क्यूब कर सकते हैं। तो लिहाजा आप इसको 3ab स्क्वायर, जो आपके पास इस फार्मूले में 3a स्क्वायर b, तो आप यहाँ पर 3 इंटू फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म आपके पास 1, 3 2 जार, ये आपके पास 3a स्क्वायर। तो ये आपके पास ये इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12। उसी तरह प्लस 3ab स्क्वायर, a आपके पास 2x है और b आपके पास है 1, तो 3 2 जार 6 प्लस 1 का आप क्या कर लें, यहाँ पर क्यूब कर लें, क्योंकि 1 का क्यूब भी इसी के यूजिंग फार्मूला। अब ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे यही वाला, इससे पहले जो मैं लिख चुका हूँ, ये किस में हो जाएगा? a प्लस बी होल क्यूब में। तो a आपके पास चूंकि ये है और b आपके पास ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 होल क्यूब। और इसको लिखना चाहें तो यानी पावर 1 पावर 2, ये 2x प्लस 1 एक बार, 2x प्लस 1 दोबारा लेके आगे, तो ये 2x प्लस 1। ये क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर। तो x इसके साथ होगा तो पहले क्वाड्रेटिक होगा x स्क्वायर, फिर इसके साथ होगा तो x क्यूब आएगा। तो इस तरह ये इसके 3 फैक्टर है। फैक्टराइजेशन कहते ही हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आपने लिख दिया एज अ प्रोडक्ट आप 2 और 3 मोर, यानी लीनियर एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन इसका। दूसरे पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी आपने देखना है। तो यहाँ पर हम दूसरे पार्ट को लिख चुके हैं। 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। पहले तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ और दरमियान में इसको चेंज नहीं करते। 27 किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब है, तो 3a होल क्यूब लिख लेते हैं, प्लस ये 108 ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 144 a b स्क्वायर, ये भी ऐसे। और ये किसका क्यूब है? 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो ये 4b क्यूब है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास a क्यूब b क्यूब इस तरह फॉर्म में फर्स्ट और लास्ट में ये आ रहा है, तो फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आपने बनाना है और a प्लस b होल क्यूब लास्ट में इसको लिखना है। तो ये तो आपके पास 3ab होल क्यूब हो गया। अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपको मिल जाते हैं, तो ये फार्मूला इसी के मुताबिक बाकी एडजस्ट करना है। 3a स्क्वायर, तो a की जगह है 3a होल स्क्वायर, b की जगह है 4b प्लस 3a तो आपके पास 3a की जगह, b की जगह है 4b और इसका आपने स्क्वायर करना है, प्लस b का क्यूब 4b होल क्यूब। उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। a आपके पास ये है और b आपके पास ये है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3a और ये 4b होल क्यूब। और इसको लिखना चाहूँ तो 3 टाइम आप लिख सकते हैं 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b इंटू
3a प्लस 4b। ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन हमारे पास। नेक्स्ट वन तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे पार्ट को लिख चुके हैं एक्स क्यूब प्लस 48x स्क्वायर वाई प्लस 108xy स्क्वायर प्लस 216y क्यूब। तो इसको इसी फार्मूले के मुताबिक आपने पहले आप a क्यूब b क्यूब निकालें। तो फर्स्ट टर्म तो क्यूब है प्लस इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये किसका क्यूब है इसको आपने देखें, अगर आपके पास इस तरह आ जाता है ये 6 का 6 या 36, 6 करेंगे 36 और 18 और 21, ये 6 का क्यूब है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 6y होल क्यूब, इसको लिख लेता हूँ। अगर आपके पास a क्यूब और b क्यूब आ जाए तो फिर क्या होता है, आपके पास 3a स्क्वायर b, फार्मूले 3 इंटू a की जगह x a स्क्वायर और b क्या है 6y प्लस 3a आपके पास x है, b आपके पास क्या है 6y इसका स्क्वायर और प्लस दिस प्लस b क्यूब। अगर आपके पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हो तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b होल क्यूब, और इसको अगर आप नीचे 3 टाइम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस 6y x प्लस 6y इंटू x प्लस 6y। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन चौथे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चौथा पार्ट है इसको आपने लिखना कैसे है, देखिए फर्स्ट टर्म क्यूब, ये जो 8x जिसके साथ क्यूब आ रहा है यहाँ पे लिख लेता हूँ, और दूसरा नंबर यहाँ पे अगर इसको मैं लिखूँ प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये माइनस 60x स्क्वायर b, और फिर आपके पास क्या होना चाहिए प्लस 150xy स्क्वायर, और ये आखिर में आपके पास है 125y क्यूब। अगर इस तरह हो जाए तो ये आपके पास इस तरह आप लिख लें। तो इसके बाद a क्यूब, देखें ये 8 आपके पास है 2 का क्यूब तो 2x क्यूब, यहाँ पर 125 5 का क्यूब है तो 5y इसको क्यूब, इस तरह आपने लिखना है। माइनस यहाँ पर एक और फार्मूला मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक और फार्मूला आपने ऐसे याद रखना है कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब हो तो ये आपके पास a माइनस b होल क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला आपने a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर बना लेते हैं। माइनस 3a आपके पास 2x इसका आ जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जार, ये आपके पास इस तरह होना चाहिए, लेकिन b भी साथ है और b इंटू b आपके पास है 5y। इसको अगर आप देख लें 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 4 5 जार 20 23 जार 60 x स्क्वायर y वही हो जाएगा, प्लस 3a की जगह 2x और b की जगह है 5y होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 2 जार 50 53 जार, ये आपके पास ये हो जाएगा 10 और 150 आपके पास आ जाएगा, x साथ है और y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब ऐसे फॉर्म आपके पास ये बन जाए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब हो तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b होल क्यूब, ये a है और ये b है, तो 2x माइनस b होल क्यूब। यहाँ पर जब इस तरह लिख लें, इसको एक बार आपने इस तरह भी लिख सकते हैं अलग अलग, इस तरह पावर 3 है तो बेसिस अगर 8 किए गए हैं तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे फोर्थ क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर और उसके भी सारे पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। उसका पहला पार्ट है हमारे पास 125 a क्यूब माइनस 1,
तो हमने इसको इस तरह आपने अगर ये माइनस का दो फार्मूलाज आइडेंटिटीज़ इसको आपने याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर ए प्लस बी होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी सेंटर में, इसमें भी एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर इसमें शुरू में माइनस हो जाएगा और बाकी सारा इसके साथ प्लस होगा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये दोनों आइडेंटिटीज जब ये दो फार्मूलाज आपको याद हों तो इसके मुताबिक ये फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर ये नीचे वाला माइनस है दरमियान में, तो ये वाला दूसरा आपके पास ये यूज़ होगा। तो लिहाजा 125 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 और ए होल क्यूब, इस तरह इसको लिख सकते हैं। यानी ए क्यूब आ गया माइनस और 1 का तो क्यूब हो या स्क्वायर हो आप कर सकते हैं क्योंकि वो 1 के यूजिंग फार्मूला। तो यूजिंग आइडेंटिटी उसको आप यूजिंग फार्मूला लिख लें, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके इक्वल है, ये आपके पास ए माइनस बी इनटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी, ये वाला ये आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जब आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें इसके मुताबिक इसको मैं लिख लेता हूँ, ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी इनटू ए स्क्वेयर यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट को इस तरह कर लेता तो यहाँ पर ए की जगह है 5a इसका स्क्वेयर इनटू यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास है 1, तो आपके पास प्लस 1 का स्क्वेयर इस फार्मूले के मुताबिक प्लस ए बी, ए आपके पास 5a है और बी आपके पास है 1 के इक्वल है। तो लिहाजा ये आप इस तरह इसको लिखना चाहें तो जब इस तरह आप लिख लें, यानी आपके पास ये हो जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में है, तो इस तरह इसको आप लिख सकते हैं, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर यानी ए होल स्क्वेयर, ए की जगह 5a प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं, 5a माइनस 1 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, चलो मैं ब्रैकेट इसी तरह कर लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, ये इसका आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह करेंगे कि यहाँ पर भी ये प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम बनाएंगे, किसके इक्वल, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल। तो ये देखें ये किसका क्यूब है, 64, ये 4 का, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, 4x होल क्यूब प्लस और 125, ये किसका क्यूब है, ये 5 का यहाँ पर है क्यूब। तो अब ये वाला फार्मूला यूजिंग फार्मूला आपने फार्मूले को यूज़ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फार्मूला। तो ये आपके पास ए माइनस बी 4x, ये ए की जगह है, ये बी प्लस बी, ये हमने लिख दिया। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास फिर ए बी माइनस ए बी 4x और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास प्लस बी स्क्वायर, बी 5 का स्क्वायर। जब इस तरह ये आपके पास हो जाए तो इसको आप 4x प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 4 5 ज़ार 20x प्लस ये 5 का स्क्वायर 25, ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट तीसरे पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला चूँकि माइनस का है तो लिहाजा इसको हम इस तरह सॉल्यूशन में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस, ये आपके पास आ जाएगा, ये किसका क्यूब है, 3 का, और ये आप यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो ये वाला फार्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म आपके पास 3 है, इनटू फर्स्ट टर्म यहाँ पर स्क्वायर। तो x का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन इसका दोबारा आप स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये सारा a है, a स्क्वायर माइनस आपके पास यहाँ पर ये आ गया प्लस ए बी, a आपके पास x स्क्वायर और b आपके पास है 3, और फिर आपके पास प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म आपके पास 3 है तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। इसको अगर ओपन करके लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला इसको हम लिख लेते हैं चौथे पार्ट को। देखिए 1000 a क्यूब प्लस 1, तो ये 1000 किसका क्यूब है, ये 10 का, 10 10 आर 100, 100 को 10 से करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा a क्यूब प्लस 1 का आप क्यूब न भी हो तो इसको क्यूब करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर ये फार्मूला आप यूजिंग फार्मूला करें। फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b 10a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। a आपके पास 10a प्लस 10a इंटू 1 a इंटू b प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 10a प्लस 1 इंटू आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये आपके पास 100a स्क्वायर 100a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10a प्लस 1, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवें पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पांचवा है हमारे पास 343 एक्स क्यूब प्लस 216 343 एक्स क्यूब प्लस 216। इसको यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो ये किसका क्यूब है, इसको वो कर लेते हैं। देखें अगर ये 7 7 आर 49, 49 को अगर आप 7 के साथ 63 और ये आपके पास 28 और ये 6 आपके पास, ये आपके पास 7 का क्यूब है, 7x होल क्यूब आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास 36 को अगर 6 के साथ करें 6 6 36 3 और ये आपके पास 6 का क्यूब बन जाएगा। फिर यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा है आपके पास, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसको a और ये आपके पास b है 7x प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, a आपके पास 7x प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7x इंटू 6 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस ये आपके पास 42x और प्लस ये आपके पास हो जाएगा 36। ये हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और उसको भी लिख लेते हैं। तो वो है हमारे पास 27 माइनस 500, ये आपके पास 12y क्यूब। अगर इस तरह है आपके पास तो इसको आप लिख सकते हैं, ये तो आपके पास 3 का क्यूब आ जाएगा, दूसरा आपके पास आ जाएगा। तो पहले तो आपके पास हो गया 3 का x क्यूब और सेकंड आपके पास 512, अगर 8 8 आर 64 और 8 ये आपके पास 32 3 48 और ये आपके पास 8 का आपके पास क्या है 8, तो साथ लिख लेते हैं 8y होल क्यूब। फिर आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप लगा दें यूजिंग फार्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब किस, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 8y
प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर तो 8y होल स्क्वायर। इसको आपने ओपन करना है तो 3 माइनस 8y एन टू ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 ज़ार 24y और 8 का स्क्वायर 64 और 7 हो जाएगा y का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसका लिंक भी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक क्या करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।